जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक रील में बताया था कि हम भारत डायरी इंडिया डायरी जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहले हमने मुंबई से किया है। ठीक है, मुंबई से कर रहे हैं और उसमें आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये अमिताभ जी का बंगलो है, जलसा, आप देख सकते हैं। और ये संडे, आज मोस्टली संडे को भीड़ रहता है, लेकिन कुछ रीज़न होगा क्योंकि आज वो शायद अवेलेबल नहीं है। तो वो जब भी होते हैं संडे के दिन, तो वो यहाँ पे अपने जो है फैंस है उनसे मिलते हैं। तो यहाँ भीड़ देखिए, ये जुहू का जो है वो जुहू रोड है, देख सकते हैं कितनी भीड़ है जुहू में। और स्पेशली शनिवार रविवार सैटरडे संडे को बहुत सारी भीड़ रहती है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। तो उसके बारे में आज का जो है हमारा टॉपिक है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये मैंने जो एंटर किया है अमिताभ जी का जो बंगलो है जलसा, उसके वहाँ से जो स्ट्रेट रोड आता है विलेपार्ले स्टेशन से। और उसके बाद अमिताभ जी का दूसरा बंगलो भी है इसके पीछे वाली लेन में, प्रतीक्षा, और तीसरा भी है। तो हम वो भी दिखाएंगे आपको, नेक्स्ट वाला। तो आप इस एंड तक देखिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं हम, चलिए जुहू बीच में। दोस्तों लीजिए, ये हमने एंटर कर चुके हैं हम जुहू में, और ये आप सनसेट देखिए, डूबते हुए सूरज और जुहू का नज़ारा। और यहाँ पे जो है, तो जैसे कि आप देख पा रहे, यहाँ पे देखो बहुत सारी जो है होटल्स है, और फास्ट फूड का है कॉर्नर में। ज़्यादातर जो है बालाजी का ही है, मोस्ट ऑफ करके बालाजी का इनका जो एक वेंडर है। और ये जो है एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री की थी, सामने से बिग बी वाला। और रात को लाइटिंग कम होने की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, ये देखिए। और ये बालाजी का है, तो यहाँ पे भी इनकी लाइटिंग इतनी है कि वो दिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है बालाजी फास्ट फूड, ठीक है। तो ये एक एंट्रेंस है जो मैंने जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। तो यहाँ पे जूहू के बहुत सारे एंट्रेंस है, और लोग जो बोलते हैं कि लाइक सबसे पहले विलेपार्ले ही है एक्चुअली जो है इसका मेन पॉइंट, बट सांता क्रूज में भी इसका पार्ट है, अंधेरी में भी है, ठीक है। तो एक जो है पूरे 3 एरिया में ये जूहू जो है वो 3 एरियो से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सब फास्ट फूड है, मतलब खाने का, और ये सब रखा हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो इधर इतनी लाइटिंग नहीं है, फिर भी आपको दिखेगा कि पानी जो है वो बहुत पीछे तक है, मतलब इतना आगे नहीं, हमेशा पानी जो है वो आगे तक रहता है यहाँ पे। तो आज देखें, एक तो पानी बहुत पीछे गया हुआ है, बहुत सारे लोग जो है आगे तक पहुँचे हुए हैं। तो बहुत सारा पानी, मतलब आज कम है पानी का बहाव, और थोड़ी ढलान भी है। जैसे हम डेली जैसे हम आते हैं यहाँ पे, तो पानी जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके थोड़े आगे तक पानी रहता है, लेकिन ये आज नहीं है इतना, या फिर वो रात को वापस आता है, ऐसा भी होता है कि पानी बहुत टाइम में आता भी है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे बहुत सारे जो है पब्लिक यहाँ पे आगे तक गई हुई है। और यहाँ मतलब थोड़ा डेंजरस है कि कुछ लोग जो है स्विमिंग यहाँ पे करते हैं, तैरते हैं। तो स्विमिंग जैसे मुझे भी आती है, और बहुत लोगों को अगर स्विमिंग आती है, तैरना आता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ रिस्क नहीं ले सकते कि बहुत सारे लोग बोलते नहीं मुझे तैरना आता है, तो वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो पानी है वो आपको अंदर की तरफ खींचता है, और जो इसकी मिट्टी होती है वो फिसलती है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ डूब गए हैं, ऐसा भी हुआ है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी है कि लाइक आप फैमिली के साथ आते हो तो आपको जो है मैट बोलते हैं, हम चटाई बोलते हैं, वो भी प्रोवाइड की जाती है, चटाई, ताकि जो है आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठ सके या फिर कुछ खा भी सके, वैसा होता है। सो बाबू कितने का है? अच्छा 40 का है, ठीक है। तो आपको जो है देखिए चटाई भी प्रोवाइड की जाती है, एक जो है वो 40 का रहता है, वो आप कितने भी टाइम आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, और 40 रुपये में अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब खाने के भी सब आपको अवेलेबल है, हर चीज़, लाइक बच्चों के लिए हर चीज़ है, बड़ों के लिए फ़ास्ट फूड है ही है, प्लस उसके बाद जो है वो चीज़ें भी है जो छोटी छोटी होती है, जैसे पानी पूरी जो स्ट्रीट फूड होता है वो भी सब अवेलेबल है, समोसे, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो आप घर से भी ला सकते हैं, चटाई या खाना दोनों ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी अवेलेबल है, वो भी आप ये कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ है, पार्क टाइप, जहाँ पे आप
ये कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और ये एग्जैक्ट जो है जहाँ से मैंने एंटर किया उसके बाजू में मतलब टुलिप स्टार जो होटल है उसके बैक साइड में है। और ये आपको जैसे देखो बिल्डिंग दिख रही है ऊपर, वो टुलिप स्टार होटल है। तो ये पार्क जो है आज मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि आज अलाउ नहीं, क्योंकि आज कुछ जो है शायद कोई ये चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो आज के दिन पब्लिक ही अलाउ नहीं किया है। तो इन्होंने बताया कि कल अलाउ है, आप आ सकते हैं। तो वैसे डेली अलाउ रहता है, लेकिन जब भी कुछ प्रोग्राम रहता है तो अलाउ नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी लाइटिंग भी है, तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से देखो बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग है तो यहाँ सब दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे जगह जगह से। तो हम आगे आपको इसके बारे में ये भी बताएंगे कि आप कैसे आ सकते हैं। 3 स्टेशन जो कनेक्टेड है, सांता क्रूज, अंधेरी, विलेपार्ले, तो वो भी हम आप बस का भी दिखाएंगे और बहुत सारे ऑप्शन है वो भी दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए। तो ये एंट्रेंस है 3 नंबर जिसे रोड बोलते हैं। बहुत सारे फ़ोटो में और आपने देखा होगा बीच में ये वेलकम टू द बीच करके, ये एक एंट्रेंस है जो JW मैरिट के जो है अपोजिट है, उसके बाजू में, ठीक है। और जो अभी यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग अच्छा आप देख पाएंगे, तो ये टुलिप स्टार है। ये टुलिप स्टार जैसे मैंने वहाँ से दिखाया था गार्डन का, इतना बड़ा है टुलिप स्टार। तो यहाँ पे ये सब आई थिंक इनका डिनर हो रहा है, ठीक है। ये टुलिप स्टार है बाजू में, और ये यहाँ पे लाइटिंग अच्छी। फिर इसके बाद जो है जैसे मैंने बताया कि ये एंट्रेंस जो है JW के पास में वहाँ से होता है। तो ये जो है बैक साइड में दिख रहा है, अगर आप दिखेगा तो ये JW मैरिड है होटल। तो ये मतलब कैसा है कि लोकल के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है घूमने के लिए, और लोकल के लिए भी अच्छा है। और दूसरा अगर कोई अदर सिटीज़ से आता है, मतलब मुंबई को छोड़ के, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, ऑल ऑप्शन अवेलेबल है कि आप मतलब होटल में रुक सकते हैं। बहुत सारी होटल हैं, नोवेटल है, टुलिप स्टार है, JW मैरिड है, रमारा प्लाजा है, बहुत सारी होटल है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेरा यहाँ पे बहुत सारे आने के जो है इंट्रेंस है, मतलब आने का जो है, जैसे मैंने जहाँ से इंटर किया था बिग बी के बंगलों के वहाँ से, ठीक है। एक बार वापस आप देख सकते हैं, देखो वेलकम टू बीच। ये शायद आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, दिखेगा आगे, लाइटिंग जो है वो हो रही है इसके लिए दिख नहीं रहा। तो ये एक दूसरा एंट्रेंस है, ठीक है, ये एक दूसरा एंट्रेंस है। और आगे जो है तीसरा एंट्रेंस, जैसे अगर आगे हम यहाँ से चल के जाते हैं तो जो मेन एंट्रेंस है जहाँ पे वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टेचू बना हुआ है, वो मेन एंट्रेंस जहाँ से जूतारा सांता क्रूज की तरफ से आते हैं, तो वो एक एंट्रेंस है। और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत एंट्रेंस है, लाइक नोवेटल के वहाँ से भी आप आ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा मंदिर और उनके सामने जो है मुक्तेश्वर देवालय, वहाँ से भी एक एंट्रेंस है। तो बहुत सारे एंट्रेंस है, तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो हम उसको यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली जो पब्लिक है सैटरडे संडे को ज़्यादा होती है, सैटरडे संडे को। और मैंने शाम का जो है, अभी शाम के समय, रात में इसलिए दिखाया क्योंकि रात में ज़्यादा या शाम के समय लोग आते हैं, और स्पेशली सैटरडे संडे को, या फिर कोई त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो वो टाइम पे भी आते हैं, ठीक है। तो हम आपको अगले में सुबह का भी दिखाएंगे, मॉर्निंग का। यहाँ पे बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी चलती है, फिटनेस जैसा है, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन है, वो भी है। और वो आपको जो है एंट्रेंस भी दिखाएंगे अगले वाले। अभी जो है हमने आपको 2 एंट्रेंस दिखाया, और तीसरा जो है जैसे यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, हाथ अगर सामने जाते हैं, जो मैं बहुत लोगों के उसके बारे में पता भी है, वो एंट्रेंस के बारे में, जो जूतारा की तरफ से आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो मेन पॉइंट है हमारा, वो मेन पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ मुंबई में रहते हैं या फिर जो जानते हैं उनके लिए तो बेसिकली बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हर वीडियो में कुछ नया होता है, कुछ इनोवेटिव होता है, तो वो एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे मतलब अगर आप चलने के शौकीन हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं मुंबई में लोकल, या फिर कोई बाहर से भी आता है तो ट्रेन से आते हैं, या ऑटो से आते हैं, या फिर कोई खुद की गाड़ी या बाइक में आते हैं। लेकिन अगर कोई चलने का शौकीन है और ट्रेन से आ रहे हैं, तो उनके लिए विलेपार्ले स्टेशन से जुहू ज़्यादा दूर नहीं है। आप चलते चलते बातें करते करते 10-15 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और वो सीधा है, स्ट्रेट है।
विलेपाले स्काई वॉक पे आप चल के एसवी रोड से होते हुए आप वहाँ पे मीठीबाई कॉलेज भी है, वहाँ से होते हुए आप सीधे ये अमिताभ बच्चन जी का बंगलो भी आपको दिखेगा जलसा, तो वहाँ से आप आ सकते हैं, ठीक है। और फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि आप विलेपाले से शेयर रिक्शा का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। बीच में बंद हुआ था लेकिन अभी चालू हुआ कि नहीं कंफर्म नहीं है। तो बस आती है लेकिन वो स्टेशन से नहीं है, विलेपाले स्टेशन से, वो फिर आपको जो है एसवी रोड से जो है आपको बस को जो है ये करना पकड़ सकते हैं, जो आपको जुहू बस डिपो में आपको ये करेगी, उतारेगी, तो वहाँ से आप चल के आ सकते हैं, मतलब नज़दीकी है, ठीक है। फिर सांता क्रूज़ से भी आप आ सकते हैं, सांता क्रूज़ स्टेशन से बस आती है और अंधेरी स्टेशन से भी आती है। तो मैं यहाँ पे लाइटिंग है इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो आप विलेपाले में मैंने बताया कि स्टेशन से डायरेक्ट बस नहीं है, लेकिन विलेपाले स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है एसवी रोड से 339 पकड़ के आप आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अंधेरी वेस्ट से आ रहे हैं तो 203 नंबर बस नंबर जो है वो यहाँ पे आती है, जो आपको जुहू बस डिपो, जो बहुत नज़दीक है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऑप्शन ये है कि आप सांता क्रूज़ की तरफ से आ रहे हैं तो सांता क्रूज़ की तरफ से 231 मतलब 231 जो है बस वो आती है सांता क्रूज़ की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ हमारे भाई लोग पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ एंटरटेन कर रहे हैं बच्चे लोग। तो ये मैंने आपको बताया तीनों ऑप्शन, जो कम बजट वाले की, मतलब अगर कोई ऑटो में नहीं आना चाहता है तो ये बस का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेशन से बस आती है। जो मैंने जो बताया मैंने, 2 सांता क्रूज़, अंधेरी और ये विलेपाले, ये 3 बस है। और विलेपाले का जो है मैंने बताया कि स्टेशन से बस नहीं, क्योंकि वहाँ स्टेशन पे ऑप्शन नहीं है, बहुत नैरो है वो। तो सांता क्रूज़ स्टेशन से है बस और अंधेरी स्टेशन से भी है। तो आप तीनों जो एरिया है वहाँ कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन विलेपाले से मैं कहूँ तो थोड़ा नज़दीक होता है, चल के भी आप आ सकते हैं, रिक्शे से भी आ सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी है विलेपाले में, ठीक है। और फिर आगे जो है अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे, लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऐसी और भी जगह है, जैसे आप जुहू आते हैं तो आप दूसरी चीज़ें भी और देख सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे हमारे अगले सेशन में। तो वो आप देखेंगे ना दूसरी, तो उसमें लाइक हरे कृष्णा मंदिर है, मुक्तेश्वर देवालय है जो 5 फ्लोर का है, उसके सामने ही हरे कृष्णा के मंदिर के सामने। और वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी के ऑफिस भी है, लाइक सनी पाजी का भी एक है, वो ये सब हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक सबसे बड़ा टॉकीज जो है और सबसे पुराना चंदन टॉकीज भी है, जो एक मूवी देखने के लिए बजट वाला है। फिर उसके बाद सुपर स्टॉप भी है, सुपर स्टॉप है शॉपिंग करने के लिए, वो ऑप्शन भी है। पीवीआर है, और जो पीवीआर जो है यहाँ जू का, वहाँ पे बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं सैटरडे संडे। गोविंदा जी आते हैं वहाँ पे, बहुत टाइम हमने भी कितनी बार देखा था। तो गोविंदा जी आते हैं, सुखिंदर पाजी आते हैं जो सिंगर है, जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे, हमारे भक्ति वाले सॉन्ग भी गाए हैं और जे हो गाना भी गाया है। तो सुखिंदर पाजी भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ज़्यादातर लोग विलेपाले, वर्सोवा और बैंड्रा और ये लोकेलिटी अंधेरी, यहाँ पे ही ज़्यादातर सेलिब्रिटी रहते हैं। तो अगले सेशन में भी हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसके लिए हम ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर आगे आप देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ ना, तो ये पूरा जो है जू है, जो ये सांता क्रूज़ की तरफ लाइटिंग दिख रही है आपको, ये पूरा सांता क्रूज़ की तरफ जूहू तारा रोड जा रहा है। और फिर आगे वहाँ पे जो है बांद्रा वली सीलिंग भी है, ठीक है। तो वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है, और ये आप देखेंगे तो जूम करके, वैसे JW मेरिट होटल है और बहुत सारी जो है 5 स्टार होटल भी है यहाँ पे, 5 स्टार 3 स्टार। तो यहाँ पे मैं लाइटिंग है इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा था। तो यहाँ पे मतलब एक संदेश है सबके लिए कि यहाँ बहुत सारे, हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। तो आज तो देखो पानी कम है, आप देखेंगे तो उतना है नहीं आज, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। तो स्पेशली बच्चे लोग या फिर हर एज के, वो पानी के अंदर यहाँ पे मस्ती करते हैं। ठीक है, आप करिए मस्ती, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि कोई बोलता तो रुकते नहीं, जोश जोश में आगे चले जाते हैं, बहुत आगे, ठीक है। और यहाँ पे पानी कैसे है कि आज तो एकदम शांत है पानी, ये रफ्तार में आता है पानी और वापस अंदर जाता है, मतलब खींचता है पानी। तो उसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पे हादसे भी हुए हैं। तो ये एक संदेश है कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये ना करें कि आप पानी का जो है वो ये ना करें, आगे ना जाए, ठीक है।
तो ये मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने पहले वीडियो में मैंने क्लिक किया था वेलकम टू बीच जो लिखा हुआ वो वाला एंट्रेंस है यहाँ पे। और मैं जो आया था इधर से आगे की तरफ से जो अमिताभ जी का जो है बंगलो है, और ये जो है जूह तारा की तरफ जो मेन एंट्रेंस है। और भी एंट्रेंस है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम अगले वीडियो में आपको और दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो ये आज का जो था मुंबई का विलेपाले जुहू जो है विलेपाले से ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन ये 3 एरिया से कनेक्टेड है, अंधेरी, सांताक्रूज़ और विलेपाले, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि हम और आपको क्या दिखा सकें ज़्यादातर मुंबई के बारे में। और फिर उसके बाद हमने भारत डायरी किया था, हम आगे भी और करेंगे। तो इसके बाद आगे जो सेशन होगा वो भी हमारा यहाँ विलेपाले का ही होगा, और भी बीचेस हम आपको दिखाएंगे, और भी ये आपको ऐसे डेस्टिनेशन, ऐसे पैलेस दिखाएंगे। तो ये जो है वीडियो का मैं यहीं एंड करता हूँ। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप आइए बीच पे, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आइए, सब फैसिलिटी है, बट अपनी सेफ्टी जैसे मैंने बताया कि पानी के अंदर बच्चों का वो आपको सब यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बाकी कोई इश्यू नहीं है, पूरा फ्रेंडली है नेचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खाली यही है कि पानी का वो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो लोग ज़्यादातर वो करते हैं। तो हम अगले वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे, विलेपाले का ही दिखाएंगे, जैसे मैंने बताया कि सोपर स्टॉप, चंदन, हरे कृष्णा, आइस्कॉन टेम्पल, मुक्तेश्वर देवालय, और उसके आगे के जो अगले जो एंट्रेंस है वो दिखाएंगे। और उसके बाद आप कमेंट कीजिए और हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको क्या दिखा सकते हैं, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो ये रात का व्यू है, फिर एक दिन हम सुबह का भी आपको दिखाएंगे। और ये जो जैसे मैंने बताया कि एक पार्क जो है ना यहाँ पे, ये होटल टुलिप स्टार के इधर, तो यहाँ पे बच्चों का एक बहुत अच्छा सा ये है खेलने का, ठीक है, बच्चों का बहुत अच्छा सा खेलने का है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पार्क में ही है। आज एंट्री कम है, पब्लिकली नहीं है, बिकॉज ऑफ आज कुछ चल रहा है प्रोग्राम। ये देखिए, ये छोटे बच्चों का एक बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे शांति से ये बच्चे लोग वो बत्तख की तरह या कुछ बना हुआ उस पर घूम रहे हैं, और झूला भी लगा हुआ है और बैठने का भी है, और वो हम बोलते हैं हमारी भाषा में फिसल पट्टी, वो भी है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये वो गार्डन में बना हुआ है टुलिप स्टार के बाजू में, मतलब पीछे की तरफ। आज कुछ प्रोग्राम है शायद कोई शिवसेना का ऐसा कुछ, तो आज इंटरेस्ट नहीं है, एंट्री नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारे एक अगले सेशन में, शायद अगले हफ्ते मिलेंगे हम। तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए हमें कि कहाँ अगला सेशन जो है कौन सा हम बनाएं, किसके लिए हम ये करें, ठीक है। तो सभी को शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, गुड नाइट।